नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब में और मैं हूं डॉक्टर शिवम मिश्र और आपके लिए लेकर के आया हूं एक बड़ी न्यूज़ जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 18वीं 18th ब्रिक्स समिट भारत के नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली है 12 से 13 सितंबर में। बट उसके पहले अभी आजकल आपदा जोखिम न्यूनीकरण शिखर सम्मेलन या फिर ब्रिक्स का ही डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की एक समिट हो रही है जो कि उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर आयोजित की जा रही थी। ये बैठक का जो समय था वो 3 से 5 जून था। तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल से हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का दोबारा से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रिक्स समिट की जाने वाली है आयोजित, वो होने वाली है 12 से 13 सितंबर 12 to 13 सितंबर 2026 में न्यू दिल्ली में ये 18th या 18वीं ब्रिक्स की समिट है, 18th ब्रिक्स समिट है। बट उसके पहले अभी एक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की समिट चल रही है जिसे हम लोग DRR भी बोलते हैं, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, जिसकी मीटिंग का जो वो है उसका नाम अगर हम देखें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण शिखर सम्मेलन। ये उड़ीसा के पुरी नामक जगह पर हो रहा है, पुरी नामक जगह पर आयोजित की गई थी। और इसकी जो डेट थी वो भी आपके याद करने के लिए, जो इसकी डेट थी दैट वाज 3rd to 5th of June 2026। और जो इस बार की जो ब्रिक्स समिट है उसका जो थीम है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसी चीज़ को हम बोलेंगे लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माण। तो जो 18th ब्रिक्स समिट की जो थीम डिसाइड की गई है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसी चीज़ को अगर हिंदी में देख रहे हैं तो लचीलापन, ये 4 टर्म आप अपने एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे। लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण। यही वो टर्म्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में आने वाले पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और ब्रिक्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो ये टर्म है ब्रिक्स, ये जो टर्म है ब्रिक्स, इसको पहली बार ब्रिक नाम से फर्स्ट टाइम जिम ओ'नील नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने, गोल्डन शैश की रिपोर्ट थी, गोल्डन शैश की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को जब देखा और उसकी स्टडी की तो 2001 में इस टर्म को, ब्रिक टर्म को उन्होंने कॉइन किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु टर्म्ड और हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक, तो आप बताएंगे जिम ओ'नील ने पहली बार ब्रिक टर्म को दिया था। और उन्होंने किन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ऐसे बढ़ते हुए देखा था, उभरते हुए, तो वो था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये उन 4 देशों को लेकर के उन्होंने पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था। एंड 2006 में ये सारे ही कंट्रीज़, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, पहली बार इन्होंने अपनी जो मीटिंग की थी, फर्स्ट टाइम जब वो मिले थे तो वो मिले थे सेंट पीटर्सबर्ग में ऑफ रशिया। 2006 में ये इन कंट्रीज़ ने अपनी पहली अनऑफिशियल मीटिंग की थी आफ्टर द टर्म ऑफ ब्रिक,
जो कि जिम ओ'नील ने उसको कॉइन किया था। एंड 2009 में ऑफिशियली ब्रिक्स बन गया था, ब्रिक बन गया था। लेटर इन 2010-11 ब्रिक 2009 में बन गया था, और इसकी पहली जो मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक हेल्ड इन रशिया इटसेल्फ। उसके बाद साउथ अफ्रीका 2011 में, साउथ अफ्रीका ने 2011 में इस ब्रिक समूह को ज्वाइन कर लिया था, साउथ अफ्रीका, और वो भी एक अस्थायी सदस्य बन गया। तब से ये टर्म हो गया ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वहाँ से ये ब्रिक्स का टर्म बना। अच्छा, अभी अगर आज के बारे में देखा जाए कि अभी टोटल कितनी कंट्रीज़ इसके पार्ट है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मेनी कंट्रीज़ आर करेंटली इन ब्रिक्स। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स में कंट्रीज़ की, तो सबसे पहले आपने देख लिया ब्राज़ील है, देन रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया एंड साउथ अफ्रीका। 4 आपके फाउंडिंग नेशंस थे, देन इसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया, तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय ईरान, देन इंडोनेशिया, देन ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इतनी कंट्रीज है। तो टोटल आज की डेट में देखें तो टोटल ब्रिक्स में 11 कंट्रीज़ हैं। ये 11 देशों का समूह इस समय बन चुका है ब्रिक्स की अगर हम बात करें। और अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स के बढ़ते जो उसका बढ़ता दौर है या बढ़ता हुआ कद है उसके बारे में बात करें तो अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड की टोटल 49.5% पॉपुलेशन इन ब्रिक्स देशों में रहती है। विश्व की टोटल आबादी की 49.5% आबादी, करीब 50% जो आबादी है वो इन ब्रिक्स देशों के समूह में रहती है। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ जीडीपी का पार्ट देखूँ तो 40 to 41% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज इटसेल्फ। सिमिलरली अगर मैं देखूँ ग्लोबल ट्रेड के टर्म में अगर मैं बात करूं तो करीब 25 से 27% हिस्सा जो है वो ग्लोबल ट्रेड का इन ब्रिक्स कंट्रीज़ के थ्रू ही आयातित या फिर निर्यातित होता है। ये ब्रिक्स की बढ़ती हुई ताकत है। यही कारण है कि जियोपॉलिटिक्स को ब्रिक्स देश इतने इंपॉर्टेंट क्यों बन रहे हैं विश्व के लिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, ये सब कारण है कि इन देशों के बढ़ते हुए महत्व या ब्रिक्स देशों का जो महत्व है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह मैंने बताया कि चूँकि 40% यानी से ज़्यादा जीडीपी हो गई विश्व की, करीब 50% तक पॉपुलेशन हो गई विश्व की, और करीब 25 से 27% का ग्लोबल ट्रेड हो गया। इस वजह से ब्रिक्स देशों में बढ़ती हुई एक भविष्य की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं ये। ठीक है, इसको इस तरीके से और समझ सकते हैं कि इनकी जो ग्लोबल ट्रेड की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जो इनकी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज इनके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसी तरीके से एक टर्म नया आ रहा है ग्लोबल साउथ। तो जिस तरीके से आपकी वेस्ट के तरफ
में सारा झुकाव था, वैश्विक झुकाव जो था वो वेस्ट की तरफ था, उसी तरीके से ग्लोबल साउथ की तरफ झुकाव देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकता है। और इसी तरीके से इन लोगों ने अपना बैंकिंग एक बैंक भी डेवलप कर लिया है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है, संघाई चाइना ये ऑपरेट करता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट की, जो कि भारत में होने वाली है नई दिल्ली में। तो ब्रिक्स की एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, ब्रिक्स की 18th समिट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया from 12th to 13th of September 2026। क्या इसके पहले भी भारत इसकी कभी अध्यक्षता कर चुका है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये 4th टाइम इंडिया इसको इसकी अध्यक्षता करने वाला है। दिस इज़ द 4th टाइम इंडिया इज़ लीडिंग दिस समिट, लीडिंग दिस समिट। इसके पहले भारत ने कब कब किया? तो इसके पहले भारत ने 4th समिट को, 8th समिट एंड 13th समिट भारत में हो चुकी है। तो वो कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो जो चौथी समिट थी वो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी, न्यू दिल्ली। इसी क्रम में जो 8th समिट थी दैट वाज इन गोवा in year 2016, this was in year 2012 and again 2021 में जो वर्चुअल मोड में समिट हुई थी, दिस वाज इन वर्चुअल मोड। This was in virtual mode. 13th summit was in virtual mode, and now this is your 18th summit, and which is under the governance or under the leadership of India. ठीक है, तो ये एक ब्रिक्स समिट के बारे में एक टोटल हमारा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ मैंने इसके बारे में कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में इसका क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जा सकता है कि कितनी टाइम भारत ने इस समिट को हेल्ड किया है, या कितनी बार ये समिट भारत में हुई है। तो भारत में कितनी बार हुई है, तो आप पूछ रहे हो यानी हाउ मेनी टाइम्स अगर पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया, तो आप बता सकते हैं दिस इज 4th टाइम, जिनमें से 3 बार आपका फिजिकल मोड में हुआ एंड 1 टाइम इट वाज इन वर्चुअल मोड ड्यूरिंग कोविड। वर्चुअल मोड में एक बार हुआ। टोटल 4 बार भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। ये कौन सी समिट है, तो ये 18th समिट है। इसकी थीम क्या है, तो दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो थीम्स के बारे में बताइए, उस थीम के बारे में बताइए जो इस साल का थीम है। तो आपको बताना, वो 4 टर्म याद रखने हैं। बिल्ड फॉर, वो तो आपको रखना ही है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये वो 4 टर्म है कि जहाँ पर आपको लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, यहाँ पर सहयोग, यहाँ पर नवाचार, इनोवेशन, और पहला है आपका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम लोग रेजिलियंस बोलना। इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। अब वो क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि पहला टर्म कौन सा कॉइन किया था या किसने कॉइन किया था, पहले टोटल कितनी कंट्रीज़ थी, अभी करंट में कितनी कंट्रीज़ हैं, लेटेस्ट ऐड होने वाली कंट्री कौन सी है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये जान दीजिए कि लेटेस्ट ऐड होने वाली जो हमारी कंट्री है, लेटेस्ट
कंट्री या मेंबर ऑफ ब्रिक्स इज इंडोनेशिया। ठीक है, इसने कब ज्वाइन किया? 2025 में। एंड इनिशियली इन 2024 में किसने ज्वाइन किया? तो 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE, इन कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया था। यही सब कारण है कि ब्रिक्स देशों की जो जियोपॉलिटिक्स के टर्म में, जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के टर्म में जो पावर है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।